हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखा जाएगा जो कि हमारा बेसिक रहने वाला है। और ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं, बॉटनी एंड इट्स ब्रांच। इससे संबंधित एमसीक्यू को देखा जाएगा। यह कभी कभार एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है, कभी कभार इससे क्वेश्चन नहीं भी आता है, लेकिन कुछ भी हो हमें तैयारी तो करना है ना। ध्यान दीजिए। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 2, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रिटस। मेन पॉइंट्स वाले जो कि हमारा था बायोलॉजी के लिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था, उसमें भी ये सब हमने देखा था। वीडियो 1 में ही हमने देखा था, तो वो सब इसमें भी कुछ कुछ मिलेगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आ चुका है SSC 2014 में, ठीक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब ध्यान दीजिए। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? या फूलों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे? झाड़ियों के अध्ययन। 7, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। और वहीं फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हार्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा फाइकोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन ए, बीज का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। ऑप्शन बी, वन के विकास का, ठीक है, वन के विकास के। क्वेश्चन नंबर 14, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है घासों का। ऑप्शन सी था इसका राइट आंसर। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। ऑप्शन बी राइट आंसर। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ऐसा हमने पिछले पॉइंट्स जब हम लोग देख रहे थे उस समय भी हम लोग ने इसको देखा था। 19, परागकणों का अध्ययन कहलाता है
पैलिनोलॉजी, बी इसका राइट आंसर होगा। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, गेस करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी इसका राइट ऑप्शन होगा, ये है ए नंबर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एग्रीकल्चर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, वार्षिक वलयों यानी एनुअल रिंग का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों यानी एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, गेस करिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। 23, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने, गेस करिए। आर्बोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आर्बोरिकल्चर। 24, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिकी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। 27, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन सी, टिश्यू कल्चर। देखिए इसका 28 का होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोलॉजी काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है। ब्रायोलॉजी काई की तरह के प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। खाली स्थान, यदि बोला जाए खाली स्थान, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो ब्रायोलॉजी, यहाँ पर ब्रायोलॉजी रहेगा, ब्रायोलॉजी। 29, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, साइटोलॉजी। एसएससी 2020 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है घटना विज्ञान। घटना विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, ठीक है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता प्रदान करती है। यह है हमारा घटना विज्ञान। इसे आप अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, और ये एसएससी 2020 में क्वेश्चन किया गया था। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं, उससे संबंधित जो भी हमारा एमसीक्यू था
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए इतना ही। और इसे ध्यान से करते रहिए। और एक काम करिए, जो आप पीछे एमसीक्यू कराया जा रहा है, चाहे पीछे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कराया जा रहा है, उसको रिवीजन करते रहिए और ज़रा सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।